हेलो मूवी लवर्स, स्वागत है आपका वाइपर एक्सप्लेन्ड चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक डिस्टर्बिंग स्लैशर फिल्म को जिसका नाम है टेरिफायर। इसे रिलीज किया गया था 2016 में। इस सीरीज का किलर है आर्ट द क्लाउन। तो चलिए जानते हैं इस फिल्म की कहानी को बिना किसी देरी के। और हाँ, ये मूवी काफी ज्यादा डिस्टर्बिंग और गोरी है, तो कमजोर दिल वाले इस मूवी या वीडियो को ना देखें। कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं कि टीवी पर एक लड़की का इंटरव्यू चल रहा था। ये लड़की पिछले साल हुए हेलोवीन हत्याकांड की एक लौती सर्वाइवर थी, जिसमें एक साइको किलर क्लाउन ने बहुत सारे लोगों का मर्डर किया था। और उस हादसे में इस लड़की का चेहरा पूरी तरह से बिगड़ चुका था और अब वो काफी डरावनी लग रही थी। वो लड़की बताती है कि इससे अच्छा तो वो मर ही जाती। रिपोर्टर मोनिका बोलती है कि उस साइको किलर आर्ट द क्लाउन की मौत कंफर्म नहीं है, क्योंकि उसकी लाश मुर्दा घर से गायब हो गई थी। पर इस लड़की ने अपनी आंखों से उस किलर को मरते हुए देखा था। खैर, लेकिन वो किलर अभी तक जिंदा है और वो भी ये इंटरव्यू देख रहा था। वो अपनी टीवी फोड़ देता है और अपने क्लाउन वाले कॉस्ट्यूम में तैयार हो जाता है अपने अगले शिकार के लिए। इंटरव्यू के बाद मोनिका अपने बॉयफ्रेंड से बात कर रही थी कि उस लड़की का चेहरा कितना ज्यादा बदसूरत है। अगर वो उसकी जगह होती तो खुद की जान ले लेती। लेकिन ये बातें उस लड़की ने भी सुन ली थी और कुछ देर बाद ही वो मोनिका पर हमला कर देती है। वो उसकी दोनों आंखें फोड़कर उसकी जान ले लेती है। मोनिका की मौत के बाद ये लड़की जोर जोर से हंसने लगती है। इसका मतलब है कि ये लड़की भी अब पागल हो चुकी है। खैर, इसके बाद हेलोवीन की आधी रात को हम दो लड़कियों टेरा और डॉन को देखते हैं। वो दोनों एक पार्टी से वापस आ रही थी। डॉन ज्यादा ही नशे में थी, इसलिए टेरा उसे ड्राइव करने से मना करती है। वो दोनों यही बहस कर रही थी कि तभी टेरा को सामने से वो क्लाउन आता हुआ दिखता है। उसके कंधे पर कचरे का एक बड़ा सा बैग था, जिसमें असल में ढेर सारे हथियार रखे हुए थे। टेरा को उसे देखकर अजीब लगता है, पर डॉन मस्ती के मूड में थी। वो उसे आवाज देती है कि टेरा को उसका नंबर चाहिए। जो सुन आर्ट अपनी बत्ती सी दिखाने लगता है। आर्ट इसके बाद ही कहीं गायब हो जाता है और ये दोनों पास के ही एक पिज्जा प्लेस में जाती हैं। ये दोनों आपस में कुछ बात कर रही थी और तभी आर्ट द क्लाउन भी यहाँ आकर बैठ जाता है। वो टेरा को घूरना शुरू कर देता है। पहले वो उसे गुस्से से देखता है और फिर अपने दांत दिखाने लगता है, पर टेरा उससे इम्प्रेस नहीं होती। टेरा डॉन से यहाँ से निकलने को भी बोलती है, पर डॉन उल्टा आर्ट के पास जाकर उसके साथ सेल्फीज लेने लगती है, जिस पर आर्ट कुछ भी रिएक्ट नहीं करता। टेरा डॉन को ये सब हरकतें करने से मना करती है। तभी वहाँ का वेटर उस क्लाउन से ऑर्डर लेने आता है, पर आर्ट कुछ नहीं बोलता। फिर अचानक ही आर्ट उठता है और कहीं से एक रिंग लेकर आता है। वो टेरा के सामने जाके उसे वो रिंग पहनाने लगता है। टेरा शुरू में हेजिटेट करती है, पर डॉन को मजा आ रहा था और वो भी मजाक में रिंग पहन लेती है और आर्ट को थैंक्स बोलती है। फिर आर्ट तुरंत ही वॉशरूम चला जाता है। वेटर इनका ऑर्डर लेकर आता है और इनसे पूछता है कि वो क्लाउन इन्हें परेशान तो नहीं कर रहा, पर डॉन उसे बोलती है कि वो हार्मलेस है। इसके कुछ देर बाद ही वो वेटर उस क्लाउन को धक्के मार के वहाँ से बाहर निकाल देता है, क्योंकि उसने पूरे वॉशरूम को गंदा कर दिया था और दीवारों पर भी रंगोली बना दी थी। वेटर दूसरे वर्कर को वॉशरूम साफ करने को बोलता है। टेरा और डॉन अपना खाना खत्म करके यहाँ से निकल जाती है। टेरा सोच रही थी कि उस क्लाउन ने वॉशरूम में ऐसा क्या किया होगा, पर डॉन इस बात को भी मजाक में उड़ा देती है। वो दोनों अपनी कार के पास पहुँच जाती है, लेकिन कार का टायर अचानक ही पंक्चर हो गया था और इनके पास एक्स्ट्रा टायर भी नहीं था। तो टेरा डॉन के मोबाइल से अपनी सिस्टर विक्टोरिया को कॉल करती है ताकि वो इन्हें पिक कर ले। इसके बाद वो दोनों कार में ही इंतजार करने लगती है। टेरा को शक था कि जरूर उस पागल क्लाउन ने ही उनकी कार पंक्चर कर दी होगी। यहाँ दूसरी तरफ पिज्जा प्लेस में वो वर्कर वॉशरूम साफ कर रहा था। वो चिल्ला के अपने बॉस को बोलता है कि मुझे इसके लिए एक्स्ट्रा पेमेंट चाहिए, पर उसे कोई रिप्लाई नहीं मिलता। वो बाहर चेक करने आता है तो देखता है कि काउंटर पे उसके बॉस का कटा हुआ सर हेलोवीन के पंपकिन की तरह रखा हुआ था और साइड में वो ही क्लाउन खड़ा था। वो वर्कर बुरी तरह से डर जाता है और वहाँ से भागने की कोशिश करता है, पर सारे दरवाजे बंद थे और वो क्लाउन उसे भी पकड़कर बुरी तरह से मार देता है। इधर टेरा और डॉन कार में ही बैठे होते हैं और टेरा को अर्जेंट वॉशरूम जाना था। तभी वो सामने वाली बिल्डिंग के बाहर एक आदमी को खड़ा देखती है। टेरा उसके पास जाकर उसका वॉशरूम यूज करने के लिए पूछती है और वो उसे अंदर ले जाता है। माइक उसे बताता है कि ये बिल्डिंग उसकी नहीं है, वो सिर्फ यहाँ पेस्ट कंट्रोल करने आया था, क्योंकि यहाँ चूहों की काफी प्रॉब्लम है, पर इस बिल्डिंग में कोई रहता नहीं है। माइक फिर टेरा को वॉशरूम दिखाकर अपने काम पे लग जाता है। कार में डॉन रेडियो सुन रही थी और उसमें एक न्यूज आती है कि एक ब्लैक एंड व्हाइट कॉस्ट्यूम वाले क्लाउन ने टाउन के पिज्जा शॉप के 2 वर्कर्स का मर्डर कर दिया है और पुलिस उसकी तलाश में है। डॉन समझ जाती है कि ये जरूर वही क्लाउन होगा। तभी कार का दरवाजा खुलता है और टेरा अंदर आके बैठ जाती है। डॉन
उसे भी वो न्यूज बताने लगती है, पर वो देखती है कि ये टेरा नहीं बल्कि वही आर्ट द क्लाउन था। इधर टेरा वॉशरूम से बाहर आकर यहाँ से निकलने के बजाय यहाँ के वेयर हाउस में घूमने लगती है। तभी उसके सामने एक औरत आती है जिसके हाथ में एक डॉल थी और वो डॉल को अपनी बेटी एमिली बता रही थी। टेरा समझ जाती है कि ये औरत पागल है, तो वो किसी तरह वहाँ से निकल जाती है। लेकिन जैसे ही वो मेन डोर की तरफ जाती है तो उसके सामने आर्ट खड़ा था, जिसने शायद डॉन को मार दिया होगा। टेरा डर के वहाँ से भागती है और गराज में छुप जाती है, पर वो क्लाउन उसे ढूंढ लेता है और उसके पैर को चाकू से काटने लगता है। टेरा अपने आप को छुड़ा के वहाँ से भी भागती है, पर बिल्डिंग के सारे रास्ते बंद थे। फिर वो ऊपर जाती है जहाँ वो आदमी माइक काम कर रहा था, लेकिन वो एयरफोन्स लगा के गाने सुन रहा था, इसलिए उसे टेरा की चीख सुनाई नहीं देती। टेरा पीछे से चिल्लाती रह जाती है और तब तक आर्ट यहाँ आकर उसे बेहोश कर देता है। जब टेरा की आँख खुलती है तो वो अपने आप को एक चेयर से बंधा हुआ पाती है। वो क्लाउन भी उसके साइड में अपने हथियारों में धार कर रहा था। टेरा के साथ थोड़ी मस्ती करने के बाद आर्ट उनके सामने वाला कपड़ा हटाता है और टेरा देखती है कि उसने डॉन को नंगा करके उल्टा लटकाया हुआ था। और इसी सीन के लिए ये फिल्म जानी जाती है क्योंकि ये काफी भयानक है। इसके बाद आर्ट एक आरी उठाकर डॉन को बीच में से काटना शुरू कर देता है और टेरा को मजबूरी में ये सब देखना पड़ता है। डॉन तड़प तड़प के मर जाती है, जिसे आर्ट बहुत एंजॉय कर रहा था। लेकिन इतनी देर में टेरा अपने आप को छुड़ा लेती है। आर्ट फिर से टेरा को पकड़ने भागता है, पर टेरा उस पे हमला कर देती है। उसकी अच्छी से पिटाई लगाने के बाद टेरा उसे मारने ही वाली थी, लेकिन आर्ट अपनी बंदूक निकालकर उसकी टांग में शूट कर देता है। वो उसके सर में भी गोली मारने जाता है, लेकिन बुलेट्स खत्म हो गई थी, तो वो अपने कचरे के बैग में से गोली भर लेता है। वहाँ उसे डॉन का मोबाइल भी पड़ा मिलता है, जिस पर टेरा की बहन विक्टोरिया का मैसेज आया था कि वो उनकी कार के पास आ गई है। लेकिन आर्ट उसे मैसेज कर देता है कि टेरा बीमार है और तुम सामने वाली बिल्डिंग के अंदर आ जाओ। फिर वो अपनी गन रिलोड करके टेरा को भी मार देता है। उसने सारी गोलियां टेरा के सर में उतार दी थी, लेकिन उसे ऐसा करते हुए वो पागल औरत देख लेती है। वो भागकर माइक के पास जाती है और उसे पुलिस को कॉल करने बोलती है, ये कहते हुए कि उसने उस लड़की को मार दिया। पर माइक उसे पागल समझकर वहाँ से चला जाता है। वो सीढ़ियों पर जाकर अपने साथी को कॉल करता है, पर पीछे से आर्ट उसके सर पे हथौड़ा मार देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। अब उस औरत को याद आता है कि वो अपनी डॉल, जिसे वो अपनी बेटी मानती थी, उसे रूम में ही छोड़ आई है। वो उसे लेने वापस जाती है तो आर्ट उस डॉल को लेके बैठा हुआ था। वो औरत आर्ट की माँ होने की एक्टिंग करती है ताकि वो उस डॉल को कुछ न करे, और आर्ट भी बच्चे जैसा बिहेव करने लग जाता है। दूसरी तरफ विक्टोरिया टेरा और डॉन को ढूंढते हुए बेसमेंट में पहुंच चुकी थी, जहां डॉन की टंगी हुई लाश देखकर उसके होश उड़ जाते हैं और वो तुरंत ही वहां से भागने लगती है। पर तभी उसे एक लड़की की चीखें सुनाई देती है। विक्टोरिया को लगता है कि ये टेरा है और हिम्मत करके वो उसकी मदद करने वापस अंदर आ जाती है। लेकिन ये आवाज टेरा की नहीं बल्कि उस लेडी की थी, जिसके सर और चेस्ट की खाल उतारकर आर्ट ने खुद पहन ली थी। विक्टोरिया किसी तरह वहाँ से भागती है, पर सारे दरवाजे बंद थे, तो वो एक क्लोजेट में छुप जाती है। लेकिन आर्ट उसे देख लेता है, पर किसी और की आवाज सुनकर वो वहाँ से चला जाता है। ये माइक का साथी था जो कि उसकी काम में मदद करने आया था। आर्ट पीछे से उसके सर में चाकू घुसा के उसे भी मार देता है। मौका देखकर विक्टोरिया वहाँ से निकलने का ट्राई करती है, लेकिन आर्ट उसे पीछे से पकड़ लेता है और प्लास्टिक बैग से उसका दम घोटने लगता है। पर विक्टोरिया वो प्लास्टिक फाड़ देती है और आर्ट के पैर में एक कील घुसा के वहाँ से भाग जाती है। विक्टोरिया को एक चेयर पे टेरा की डेड बॉडी भी मिलती है, जिसे देख वो पूरी तरह से टूट जाती है। वो वहीं बैठ के रोने लगती है और वहाँ आर्ट आ जाता है। वो विक्टोरिया को अपनी चेन से मारने लगता है, पर विक्टोरिया की चीखें सुनकर माइक को होश आ गया था और वो आर्ट को पीछे से मारकर बेहोश कर देता है। और ये लोग उसे जान से मारने की बजाय यहाँ से चले जाते हैं, जैसे कि अब वो उठेगा ही नहीं। खैर, इसके बाद माइक तुरंत ही पुलिस को कॉल कर यहाँ बुलाता है और विक्टोरिया के साथ बाहर जाने लगता है। पर अचानक ही पीछे से आर्ट आ जाता है और माइक को मार देता है। विक्टोरिया उसकी आंख में कुछ घुसा के वहाँ से भागती है और गराज में आके वो उसका दरवाजा बंद कर लेती है, जिसमें आर्ट अपना भोपू बजा के भी एंटर नहीं कर पाता। तो वो सीधा एक ट्रक लेके अंदर घुस जाता है, जिससे विक्टोरिया बेहोश हो गई थी। थोड़ी देर म्यूजिक सुनने के बाद आर्ट विक्टोरिया के पास जाता है और उसके चेहरे को खाने लगता है। लेकिन तभी यहाँ पुलिस आ जाती है। वो आर्ट को सरेंडर करने को बोलते हैं, लेकिन आर्ट खुद के ही सर में गोली मार लेता है। पर विक्टोरिया अभी तक जिंदा थी, लेकिन वो कोमा में चली गई है। फिर आर्ट की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया जाता है, लेकिन जैसे ही डॉक्टर कवर को ओपन
ओपन करता है तो देखता है कि आर्ट जिंदा था। यहाँ की लाइट थोड़ी फ्लिकर करती है और आर्ट उस डॉक्टर का गला दबा के उसे मार देता है। इसके बाद कहानी 1 साल आगे जाती है। हम हॉस्पिटल में विक्टोरिया को देखते हैं जो कोमा से बाहर आ चुकी थी और उसे हॉस्पिटल से छुट्टी मिल रही थी। साथ ही कल उसे एक इंटरव्यू देने भी जाना है। और अब तक आप समझ गए होंगे कि विक्टोरिया ही वो लड़की है जिसे हमने मूवी की शुरुआत में देखा था, जो कि अपने चेहरे की वजह से परेशान होकर खुद भी एक किलर बन गई है। खैर, ये फिल्म यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, आपको ये फिल्म कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। ये एक लो बजट इंडी फिल्म थी और इसकी कहानी भी कुछ खास नहीं थी। पूरी फिल्म में बस पकड़म पकड़ाई चल रही थी, लेकिन इसमें दिखाए गए प्रैक्टिकल इफेक्ट्स के कारण ये फिल्म कल्ट क्लासिक बन गई है। और आर्ट द क्लाउन का नाम ऑलरेडी हॉरर आइकन्स में दर्ज हो चुका है। लेकिन आर्ट आखिर कौन है और कहां से आया है, इस बारे में हमें कुछ भी बताया नहीं गया। और सर में गोली खाने के बाद भी वो जिंदा कैसे है, ये सब शायद हमें इसके अगले पार्ट में पता चलेगा। अगर आप चाहते हैं कि मैं इस फिल्म के दूसरे पार्ट को भी एक्सप्लेन करूं तो कमेंट करके जरूर बताएं, क्योंकि मुझे इसका दूसरा पार्ट कुछ खास अच्छा नहीं लगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं मिलता हूं आपसे बहुत ही जल्द एक नई वीडियो के साथ।